हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट को यूज करने प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पोलर्स कोऑर्डिनेट वाला एंड पीछे जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे। तो इसलिए जो लास्ट वीडियोज है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है argument of z1 z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2 plus 2k पाई। 2k पाई क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा कोस होता है, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो अगर हम 2k पाई को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये वाली जो रिजल्ट है ये हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट लेके आने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो अगर हमें रिजल्ट जो है थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में लेके आनी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू 5 पाई बाय 2 आ रही है, मतलब कि 2 पाई से बड़ी आ रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 0 to 2 पाई के इंटरवल के बीच में आ जाए। तो उस मोटिव से हम क्या करते हैं, 2k पाई को ऐड कर देते हैं थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए। ओके, तो अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि पोलर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं कि मान लो z1 जो है, z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है, थीटा 1 है, और z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2 है। ओके, तो हमारा z1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को मेंशन कर दो, ठीक है। तो हमारा z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1, क्योंकि r1 क्या होता है, उसका रेडियस, और थीटा 1 क्या हो जाएगा, हमारा आर्ग्यूमेंट। r1 को आप और भी क्या ले सकते हो, मॉडुलस ले सकते हो, ठीक है। तो z2 क्या हो जाएगा हमारा, r2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने दोनों की प्रोडक्ट करनी है तो दोनों की प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ r1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 r2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ r1 r2 एंड e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 एंड e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r1 r2 क्या है, ये वाली फॉर्म जैसी नहीं बन रही, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जैसी, जिसमें r क्या है हमारे पास, r1 r2 है, और थीटा क्या है हमारे पास, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आ गई, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब मैंने बोला था कि हमारी ये वाली जो वैल्यू है इसको 2k पाई से ऐड क्यों करते हैं, अगर हमने 0 to 2 पाई के में इंटरवल को कंजस्ट करना हो, इंटरवल को एडजस्ट करना हो हमारे थीटा की वैल्यू को, तो हम क्या कर सकते हैं, 2k पाई से ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 200 डिग्री है, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 300 डिग्री है, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, अब ये दोनों तो 0 to 2 पाई के बीच में थी, मतलब 0 to 360 डिग्री के बीच में थी, लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनकी एडिशन क्या होगी, 360 डिग्री से बड़ी हो जाएगी। तो इसकी एडिशन को हमें 0 to 360 डिग्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 360 डिग्री को माइनस कर सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट z1 अगर आर्ग्यूमेंट में हम 2k पाई को ऐड क्यों करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा पीरियड जो होता है कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा का वो 2 पाई होता है, और 2 पाई होने के बाद हमारा जो एंगल है वो 2 पाई चेंज होने के बाद वो वैल्यू सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिपीट होने लग जाती हैं। तो रिपीट होने का मतलब क्या है कि अगर हम 2k पाई को ऐड कर देंगे तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है उसमें हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर जनरल आर्ग्यूमेंट निकालने में हमारी हेल्प हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा प्रूफ आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टी का, फर्स्ट प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट है
कि इसको अगर हम जनरल फॉर्म में, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, अगर हमारे पास n नंबर्स हो तो n को कैसे लिखेंगे कि सभी का आर्ग्यूमेंट्स की एडिशन प्लस 2k पाई अगेन। नेक्स्ट क्या है, अगर दोनों की डिवीजन हो। अब डिवीजन में पता है कि r1 ई रेस टू पावर आयोटा थीटा हो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r2 ई रेस टू पावर आयोटा थीटा 2 हो जाएगा। तो हमारा जो मॉडुलस है वो क्या बन जाएगा, r1 अपॉन r2 ई रेस टू पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई अगेन। ओके अब आप ये देख सकते हो कि इसमें जो इसके साथ आप एक और चीज भी प्रूव कर सकते हो कि मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज की z1 अपॉन z2 का मॉडुलस क्या होता था, z1 अपॉन z। ओके तो इससे आप ये वाली प्रॉपर्टीज भी प्रूफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, अगर हमारा z क्या है x प्लस आयोटा y है तो कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा। ओके तो अब ये देखो, ये वाली जो थ्योरी है ये हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर से समझ सकते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन हमारा x प्लस आयोटा y वाला है, ठीक है, अब हमने इसके साथ ही प्लॉट करना है x माइनस आयोटा y। ये वाला डिस्टेंस क्या है x और ये वाला डिस्टेंस क्या है y, ठीक है। अब हमारा x, यहाँ पे x क्या है, ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम ही है, तो हमारा x तो यहीं पे आएगा। ओके और लेकिन ये हमारा y जो है y नेगेटिव हो गया, मतलब y क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो ये हो गया हमारा y। ओके मतलब कि अगर हमारा ये हो गया x प्लस आयोटा y, ये अगर हमारा z है तो z कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अगर हम उसी पॉइंट को x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर दें तो रिफ्लेक्शन से हमारा क्या बनेगा, z कॉन्जुगेट बनेगा। तो अगर हमारा इसका आर्ग्यूमेंट थीटा था तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये वाला क्या था, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर हम किसी एंगल को क्लॉकवाइज यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। इसको प्रूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें क्या था, z1 को क्या ले लो z और z2 को क्या ले लो z कॉन्जुगेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस 2k पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ओके। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करो, इसमें क्या कह रहे थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। डन, ये भी सिंपल थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर n। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो कि z1 इज इक्वल टू z2 एंड सो ऑन अप टू zn को सभी को क्या ले लो, z ले लो। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या है, थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z1 मतलब कि उसका ही रिवर्स पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2k पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि z1 अपॉन z2 को क्या लिख दिया, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा लिख दिया, तो हमारे पास z2 अपॉन z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, मीन्स 1 अपॉन आर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस थीटा। अब इसको अगर हमने 0 टू थीटा को 2 पाई के इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो हम ऐड कर देंगे 2k पाई, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं आफ्टर 2 पाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
ये बहुत जगह सिंप्लीफिकेशन यूज़ की जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल टू 2Z1 Z2 कोज ऑफ θ1 माइनस θ2। ओके, जहाँ पे कि मोड ऑफ Z1 क्या होगा हमारा R1, मोड ऑफ Z2 क्या होगा हमारा R2, θ1 क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 होगा, एंड θ2 क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो Z1 को क्या लिख सकते हैं हम, मोड ऑफ Z1 e रेज़ टू पावर आयोटा θ1। देन Z2 को क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट की बात चल रही है ना। अब अगर Z2 का आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के कॉन्जुगेट का क्या होगा माइनस θ2, हमने पीछे ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा θ2 प्लस सिमिलरली इसमें कर लो Z1 का कॉन्जुगेट e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा θ1 एंड Z2 का मॉड्यूलस e रेज़ टू पावर आयोटा θ2। डन। अब देखो कि मॉड्यूलस ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का कॉन्जुगेट, तो हम यहाँ से कॉन्जुगेट का साइन जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी Z1 का मॉड्यूलस है और यहाँ पे भी Z2 का मॉड्यूलस है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं मोड ऑफ Z1 Z2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा θ1 माइनस θ2 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा θ1 माइनस θ2। डन। अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि कोज ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है θ1 माइनस θ2, ध्यान से देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कोज ऑफ θ1 माइनस θ2 एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस निकालते हैं और उसका मॉड्यूलस क्या आ गया उसके अलग अलग के सम के बराबर होगा, तो वो कब होगा कि अगर उन दोनों का आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। अब दोनों जगह हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ओके, अब हमें इधर वाली साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर के। इसमें हम क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दो, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब इसको ही आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये वाली क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी,
तो कैंसिल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये इस वाले पार्ट का मीनिंग क्या था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 इज इक्वल टू 2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2 मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। अब यहाँ इसके साथ ये वाली पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा कि cos ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू क्या है, 1। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि θ1 माइनस θ2 क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि θ1 इज इक्वल टू θ2, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सिंपल। अब तो अगर हमें इस पार्ट को कन्वर्सली प्रूव करना है तो कन्वर्सली के लिए क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है, मतलब कि θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या ले सकते हैं कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 का कॉन्जुगेट z2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 एंड कोज ऑफ 0 मतलब कि 1। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब हम इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, z1 प्लस z2। सिमिलरली उसके रिवर्स पार्ट कह सकते हो एक तरह से आप, ठीक है। तो इसका कर सकते हैं। अब इस कॉन्जुगेट को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 एंड इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। डन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यही अगर z1 प्लस z2 क्या है, हमारे मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 के इक्वल है, तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की वैल्यू क्या है, पाई है। इसको भी आप सिमिलरली यही वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ करके प्रूफ कर सकते हो। जो हमने इस वाली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, वही वाले स्टेप्स यूज़ करके आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। बस आप में डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे हम आपके पास कोज ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू क्या आएगी थी, 1 आ गई थी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी कि कोज ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि θ1 माइनस θ2 किसके बराबर हो जाएगा, पाई। ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर यही वाला मॉड्यूलस यो है z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 के मॉड्यूलस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी आप वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, दोनों तरफ क्या लो, स्क्वायर लो, और दोनों तरफ स्क्वायर लेके आपके पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 माइनस z2 एंड z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इंटू z1 मोड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट माइनस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको ये वाली पार्ट इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे ऐड हो जाएगा, मतलब 2 इंटू z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली मतलब 4 z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट कोज ऑफ
θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली सारी ये जो होती है ये पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोस ऑफ θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोस थीटा 0 कब होता है, जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस π/2 हो। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की आर्ग्यूमेंट की सब्ट्रैक्शन क्या होगी, प्लस माइनस π/2। तो आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये वाले 3 सब केसेस डिराइव किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, जो हमने क्वेश्चन है एक तरह से, वो क्वेश्चन क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड को हमने प्रूफ करना है पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई। अब इसको यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब माइनस जेड को ध्यान से देखो। अगर मैं माइनस जेड को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दूं, z1 इंटू z2 की फॉर्म में, z1 को ले लो -1 एंड z2 को ले लो z। ओके, अब z2 को z ही रखो, इसमें आपको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट z1 का। अब z1 का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि z1 क्या है, एक रियल नंबर है जो कि -1 मतलब कि यहाँ पे लाई करता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, अब z1 को आप क्या लिख सकते हो, e⁻i पाई। ओके, ये क्या है 0 to पाई, मतलब कि e⁻i इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो कि कैसे लिख सकते हो, कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। कोस पाई क्या होता है -1 और साइन ऑफ पाई क्या होता है 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -1 हो जाएगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, पाई। डन। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। ओके, अब z1 क्या है -1, तो ये क्या है -z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या है, पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई एंड हेंस प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर z1 और z2 क्या है, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, मतलब z1 इज इक्वल टू z2 का कॉन्जुगेट है। फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -z1 इंटू z2, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, -π to पाई के बीच में, ठीक है, तो -π to पाई के बीच में। अब ये वाली बात तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो एंगल्स जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी की थी कि कितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, उनका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। ओके, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या है, हम पीछे ही कर चुके हैं, पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या है, एज इट इज रख दो। z2 क्या है, z1 का कॉन्जुगेट, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का कॉन्जुगेट प्लस 2k पाई। अब हमने प्रॉपर्टी की थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट की। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने प्रॉपर्टी की थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के। तो हम क्या कर सकते हैं कि पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस 2k पाई। डन। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस 2k पाई। अब हमने क्या निकालनी है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, -π to पाई के बीच में। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। ओके, k की वैल्यू क्या हम ले लेंगे 0, तो हमारी ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई। अब हम करते हैं इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि हमने फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट।
इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट को सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर आपको याद प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं तो आप सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। अब इन दोनों की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, तो a प्लस आयोटा b माइनस ए प्लस आयोटा b हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा b। 2 आयोटा b का मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कहाँ लाई करता है, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो मतलब कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, π/2 हो सकता है, -π/2 हो सकता है, ठीक है, 3π/2 हो सकता है, -3π/2 हो सकता है, मीन्स 2n+1 π/2 हो सकता है, जिसमें हमारे पास ये क्या है, ओड नंबर। जैसे यहाँ पे 1 -1 3 -3 सारे ओड इंटीजर्स थे, तो हम जनरल वे में इसको क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, देखा आपको आर्ग्यूमेंट के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इसको आप सिर्फ 1 मिनट में या 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इजीली कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला टॉपिक तो आपके टिप्स पे ही होना चाहिए।